मोबाइल, फेसबुक और अखबार सभी जगह 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल होने की खबरें और मैसेज से भरे पड़े हैं। जब से यह अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया कि 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएंगे, कुछ अति उत्साही बच्चे और उनके पेरेंट्स इसको अपने लिए ठीक नहीं मान रहे हैं, तो 98% देश हित में लिया फैसला मान रहे हैं। आप गमलों में पौधा उगाकर पर्यावरण को नहीं बचा सकते, वैसे ही एक दो टॉपर बनाकर देश को नहीं बदल सकते। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और इस सोच के साथ हम जीना छोड़ देंगे तो बदल जाएगा बहुत कुछ। क्यों आखिर हम एक दो टॉपर के लिए और नंबरों के लिए इतना परेशान हो रहे हैं? कुछ अलग खोजने के लिए समुद्र चाहिए, ना कि कुआं। ठीक इसी तरह नई तकनीक, वैज्ञानिक सोच, रोजगार वाले नज़रिया वाला देश केवल एक दो टॉपर से नहीं बना सकते। उसके लिए सबका साथ और 98% का योगदान वाला समर्थन चाहिए। बच्चों को मार्कशीट के आधार पर तौलना और काबिल समझना अगर हम बंद करेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यह अपने ही खिलाफ किया जा रहा सबसे बड़ा अपराध है, जिसके अपराध तले देश का भविष्य रोता रहता है। इतिहास में शायद किताबों के पन्ने कम पड़ चुके हैं वैसे काबिल देशभक्त, विज्ञान, शोध, कला, सिनेमा, राजनीति और अच्छे सफल बिजनेसमैन के किस्से कहानियों से, जिन्होंने दुनिया बदली, लाखों टॉपर छात्रों को रोजगार दिया जो नंबर के पीछे नहीं भागते रहे। दुनिया के तमाम बड़े देश इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ का इतिहास, विज्ञान, शोध, राजनीति, सिनेमा में जितना योगदान कम नंबर वालों का है, उतना शायद टॉपर का नहीं है। नोबेल पाने वालों की सूची इस बात का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है। हम आने वाले भविष्य को केवल नंबरों से तौलते हैं। जो हमारे सड़ गल चुके सिस्टम की कमी है, उसे कब तक बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने का कोई दूसरा तरीका नहीं देंगे। इसलिए सरकार, समाज और स्कूल अपनी पुरानी हो चुकी सोच को बदल नहीं पा रहे। हम दुनिया के उन देशों की ओर क्यों नहीं देखते जो आज भी बच्चों को 7 साल के बाद स्कूल भेजने के नियम पर कायम है। हम उन अमेरिकन कॉलेजों के बारे में आंख कान बंद किए हैं, जहां सबसे अधिक समय इस बात पर दिया जाता है कि आपकी रुचि क्या है। बेकार की चीज़ों में समय मत लगाइए, खुद को समझिए। अंग्रेज़ों को कितना ही हम कोसते रहे कि वह आपको क्लर्क बना गए, लेकिन उनके गए तो ज़माना बीत गया, पीढ़ियाँ आई और चली गई, लेकिन स्कूल वैसे ही रहे। शिक्षा की रेल उसी पटरी पर दौड़ी जो अंग्रेज बिछा गए थे और हमने उसको खंडर बना दिया। जब शिक्षा व्यापार हो गया और पढ़ने वाला केवल लाभ को सोचने लगे, तो वैसी व्यवस्था और शिक्षा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमने अपने टैगोर की विश्व भारती वाला रास्ता नहीं चुना। हमने शिक्षा के बारे में गांधी, बुद्ध और आइंस्टीन की बातें नहीं सुनी। हम बच्चों को ढांचा बनाने में लग गए हैं और केवल अपने सपनों के लिए एक मूर्त के रूप में तैयार करने में हम लगे। हम अपने सपनों को उनकी ज़िंदगी के साथ जोड़ देते हैं और उनके पंखों के सहारे नहीं, अपनी पुरानी सोच और अपना बचा सोच कर नंबर के पीछे भागने को मजबूर करते हैं। अपने बच्चों को, उनकी प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। हर छात्र जानता है कि फेल शब्द उसके लिए दुनिया के हर रास्ते बंद करने वाला है। यही वजह है कि परीक्षा का स्वरूप जिंदगी से भी बड़ा हो गया है। असफलता के मायने हैं आत्महत्या और कमज़ोर महसूस करना हो गया। छात्रों को यह बताना ज़रूरी है कि मंजिल पाना ही नहीं, बल्कि उसकी ओर चलते रहना अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, ये सब कोई टॉपर नहीं थे और ना ही इन्होंने कोई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की थी और ना ही उनको पढ़ाने वाले कोई टॉपर थे। बस इन्होंने पढ़ा तो कुछ अलग और ज़िंदगी में किया तो बहुत कुछ अलग। बिल गेट्स हार्वर्ड कॉलेज में बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे। इसके बाद उन्होंने दुनिया में अपना पहला ऐसा बिजनेस शुरू किया जो पूरी दुनिया के बिजनेस टाइकून के सामने मिसाल बन गया। पूरी दुनिया के लिए बच्चों का प्रेरणा स्रोत बिल गेट्स बन गए।
जो यह मानते हैं कि अच्छे कॉलेज की डिग्री के बिना आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन यह बात सच नहीं है। कुछ करने के लिए आपको मेहनत और सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। सफलता के लिए केवल अक्षर ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। सफलता के लिए इंसान के अंदर जुनून और आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए। फिर दुनिया का कोई लक्ष्य असंभव ही नहीं है। आप यह सोचते हैं कि मैं 98% नंबर लाके मैं टॉप कर गया हूँ, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन गया हूँ, मैं अपने इलाके का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन गया हूँ, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में नंबरों का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो आपके ज्ञान की, आपके सोच की, आपके समझ की, और आप जो उस समय झेलते हैं, जो देखते हैं, उसमें अगर सफल हो पाते हैं, उस लड़ाई को लड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो ज़िंदगी में आप सफल होते हैं। आज मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से बच्चों और उनके पेरेंट्स के ऊपर जो लगातार एक दबाव की मानसिकता रहती है कि उनके बच्चे नंबर्स कम लाते हैं, उनके बच्चे असफल हो गए और वो निराश हो जाते हैं, मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करने के लिए इस वीडियो को बनाया। आप लीगल बाउंड्री यूट्यूब चैनल और लीगल बाउंड्री न्यूज़ मैगज़ीन और वेबसाइट से जुड़े रहें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।